दोस्तों, हम सभी उपनिषद शब्द तो सुनते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है आखिर उपनिषदों की शिक्षा आज के समय में क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्या उपनिषद केवल कठिन दार्शनिक ग्रंथ हैं या फिर वे जीवन जीने की शिक्षा देने वाले ग्रंथ हैं? और एक बड़ा प्रश्न, क्या केवल ज्ञान से मोक्ष मिलता है या कर्म भी उतना ही जरूरी है? सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने इन सभी सवालों का जवाब कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए के उपनिषद एवं कर्म अध्याय में दिया है। सद्गुरु बताते हैं कि उपनिषद हमें केवल विचार नहीं सिखाते, वे हमें जीवन में उद्यम यानी जागरूक कर्म करने का मार्ग दिखाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उपनिषदों और कर्म के बीच उस गहरे संबंध को समझेंगे जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ उदाहरण आपके भीतर की समझ बदल देंगे। दोस्तों, उपनिषदों का अर्थ ही है गुरु के समीप बैठकर सत्य का ज्ञान लेना। उस समय के ऋषि केवल ज्ञानी नहीं थे, वे अन्वेषक थे, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में रिसर्चर्स कहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि ऋषि वो नहीं जो किताबें पढ़े, बल्कि ऋषि वो है जो जीवन को पढ़े। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों लक्ष्यों के लिए ऐसी विधियां खोजी जिनके आधार पर व्यक्ति एक पूर्ण मनुष्य बन सके। लेकिन उपनिषद सबसे पहले जोर देता है धर्म पर। अब धर्म का अर्थ क्या है? मंदिर जाना, प्रार्थना करना नहीं। सद्गुरु समझाते हैं कि आत्मा को जानने के लिए जो किया जाए वही धर्म है। धर्म का पहला कदम है शरीर शुद्ध, विचार शुद्ध और भाव शुद्ध करना। उदाहरण से समझिए कि आपने कभी गंदे घर में विश्राम किया है। कल्पना कीजिए आप एक सुंदर महल में रहते हो, लेकिन कमरा धूल से भरा हो। क्या आप वहां आराम कर पाएंगे? इसी तरह गंदे शरीर और अशांत मन से ध्यान, योग, भक्ति कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करो, फिर जगत को समझो। समय पर उठना, स्नान करना, व्यायाम करना और गुरु के सानिध्य में मगन रहना, ये सब हमारे शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। दोस्तों, मन क्या है? विचारों का समूह। और विचार बदलने का अर्थ क्या है? अपने पूरे जीवन की दिशा बदल देना। सद्गुरु एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि विद्युत धारा दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही उसे पंखे या रेलगाड़ी में लगा देते हैं, परिणाम सामने आ जाता है। ठीक वैसे ही साक्षी भाव की शक्ति, जब हम अपने विचारों को देखते हैं तो बुरे विचार आते ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ ही समय में हमारा दिमाग ऐसी ऊर्जा पैदा करने लगता है जो पुराने व्यक्ति को नया बना देती है। इसे कहते हैं विचार शून्यता। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मन साफ हो जाए तो क्या सिर्फ इतना ही पर्याप्त है? इसका जवाब है नहीं। हृदय में उठने वाले भाव भी शुद्ध होने चाहिए। दुश्मनी, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब हमारे स्वभाव के नहीं है। ये तो अतिथि की तरह आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें रोक लें तो नुकसान भी हमें ही होता है। ऋषियों ने कहा, भावों को देखो, दबाओ मत, देखते ही वो मिट जाते हैं। जब भावना शून्यता, विचार शून्यता और शरीर शून्यता मिलती हैं। दोस्तों, उपनिषद केवल जंगलों में रहने वालों के लिए नहीं थे, ये सबसे बड़ा भ्रम है। प्राचीन काल में जो उपनिषद रचे गए, उनमें लेखक कौन थे? राजा जनक, अजातशत्रु, कैकक, पांचाल नरेश, प्रवाहन, जैवली, ये सब राजकुल के लोग थे जिन्होंने इनकी रचना की। दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, उपनिषद हमें सिखाते हैं कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त करना कैसे संभव है। तो दोस्तों, उपनिषद हमें यही सिखाते हैं कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान दिशा देता है, कर्म गति देता है। यदि आप भी अपने जीवन में शरीर, विचार और भाव की शुद्धि लाना चाहते हैं, तो सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए अवश्य पढ़िए और जुड़िए उन साधनाओं से जहाँ हर सांस भक्ति बन जाती है और हर कर्म साधना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।